नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कैंसर, ल्यूकीमिया, थैलीसीमिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां होते ही लोग अपनी जिंदगी के कई साल घटा देते हैं, लेकिन प्रकृति अगर विनाश करती है तो सृजन भी करती है। अच्छी बात यह है कि इंसान ने इस बात को न सिर्फ बखूबी जान लिया है, बल्कि इसके पीछे के छिपे चिकित्सा विज्ञान को भी खोज लिया है। इंसान ने पहले जीवन की इकाई यानी कोशिका की पहचान की और अब उसे ही आधार बनाकर जानलेवा बीमारियों का हल खोज लिया है। हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी की। आज कैंसर, ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी में चोट, अंगों में पक्षाघात, ऑटिज्म, पार्किंसन से लेकर लीवर और किडनी की बीमारियां, ऑप्टिक न्यूरिटिस हो और यहां तक कि डायबिटीज और घुटनों के ट्रांसप्लांट की बात हो, इन तमाम बीमारियों में स्टेम सेल्स लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। लेकिन स्टेम सेल को लेकर देश में न तो जागरूकता है और ना ही नियम कायदे। अब से 48 लाख स्टेम सेल डोनर्स की जरूरत है, लेकिन देश में सिर्फ 0.016% लोग ही स्टेम सेल के रजिस्टर्ड डोनर हैं। स्टेम सेल मैच कराने के लिए रजिस्ट्री 8 से 9 लाख रुपए ले लेती है, जबकि एक डोनर के सैंपल को चेक कराने का खर्च 50 से 60 हजार रुपए है। भारत में ही स्टेम सेल मैच हो जाए तो 8 से 9 लाख रुपए तक का खर्च आता है, और अगर विदेशों में हो तो यह खर्चा कई लाख बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इसका कारोबार है जो दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक 2016 में ग्लोबल स्टेम सेल बैंकिंग का मार्केट 152 करोड़ डॉलर्स का था, जबकि 2025 तक इसके 794 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंचने की संभावना है। आज विशेष में बात होगी स्टेम सेल्स की। जानेंगे क्या है स्टेम सेल्स, ये क्यों जरूरी हैं, भारत में स्टेम सेल्स को लेकर क्या रवैया है और इसका इतिहास क्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जब हम बीमार होते हैं या हमें चोट लगती है, तब हमारे शरीर के सेल्स खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन ऐसे हालात में हमारे शरीर के भीतर मौजूद स्टेम सेल्स जागरूक हो जाते हैं और ये खराब सेल की जगह लेकर उन्हें ठीक करते हैं। आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्टेम सेल्स एक क्रांतिकारी पहल है। लेकिन क्या है स्टेम सेल्स और क्यों है इनकी जरूरत, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। मानव शरीर में सैकड़ों तरह के सेल यानी कोशिकाएं होती हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें हर सेल का अपना काम होता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, दिमाग को सोचने के लिए, किडनी को रक्त साफ करने के लिए और त्वचा के पुराने सेलों को नए में बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सभी सेल बनाने का काम केवल स्टेम सेल ही कर सकते हैं। दरअसल स्टेम सेल या स्टेम कोशिका ऐसी सेल्स होती हैं जो विभाजित होने के बाद फिर से पूर्ण रूप धारण करती हैं। स्टेम सेल एक बॉडी की ऐसी सेल्स हैं जिनमें एबिलिटी होती है टू ग्रो इनटू एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू है, दिमाग है, हार्ट है, लंग्स हैं, जो भी बॉडी का हमारा ऑर्गन है, हाथ पैर मसल्स वगैरह, जो भी वॉट एवर इट इज़, ये सब इसी से बना है। स्टेम सेल्स के जरिए अनेक लाइलाज बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इनमें कैंसर, डायबिटीज, दिल और धमनी की बीमारियां, खून से संबंधित बीमारियां, मानसिक बीमारियां, कॉर्निया, अल्जाइमर और हड्डी से जुड़ी अनेकों बीमारियां शामिल हैं। स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल है जिससे बॉडी के सारे और बाकी सेल्स बनते हैं। कुदरती जब शुरू में बच्चा बन रहा होता है तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिससे बाकी बॉडी पार्ट्स बनते हैं। जो उसका ओरिजिन होता है वो स्टेम सेल से ही होता है। स्टेम सेल थेरेपी की मदद से रीढ़ की हड्डी की चोट, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रोनिक ल्यूकेमिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, हृदयघात, डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मोटर न्यूरॉन बीमारी, ऑटिज्म, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। स्टेम सेल थेरेपी की सहायता से कृत्रिम अंगों को पैदा करना संभव है। इट इज़ नॉट ए मैजिकल थेरेपी। अब हम जान रहे हैं कि इनकी जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो गई है, तो हमने स्टेम सेल निकाले और वहीं डाल दिए, तो वो बिल्कुल स्टेम सेल की तरह कार्टिलेज सेल की तरह बिहेव करेंगे और कार्टिलेज बन जाएगी। लेकिन स्टेम सेल में कैसे इलाज होता है
और इसके पीछे की तकनीक क्या है, ये भी समझ लेते हैं। ये है 18 हफ्ते का भ्रूण, जिसके हाथ पैर सिर और कान तक बन गए हैं। लेकिन 18 हफ्ते पहले ये कुछ ऐसा था। विश्वास नहीं होता ना कि एक कोशिका यानी सेल से पूरे भ्रूण का निर्माण हो गया। और 9 महीने में ये एक बच्चे की शक्ल में दुनिया में आ जाएगा। ये हम सब की कहानी है और इस कहानी की शुरुआत ही यानी कोशिका का बनना ही स्टेम सेल ट्रीटमेंट का आधार है। मैं चाहता हूं जी, मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है,